तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग औसत में आपका प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करने वाले हैं। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि औसत क्या है और औसत के महत्वपूर्ण फार्मूलेस क्या होते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं फार्मूला को यूज करते हुए जो सवाल बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे परिश्रम बैच से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, मैथ एकदम शुरू सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं वो किस पर आधारित रहने वाले हैं, पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है हमारा वो औसत पर आधारित साधारण प्रश्न रहने वाले हैं। साधारण प्रश्न कहने का मतलब ये है कि साधारण प्रश्न मतलब साधारण जो फार्मूले कल की वीडियो में हमने आपको बताया था उन पर आधारित ये प्रश्न रहने वाले हैं। जैसे हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 का औसत ज्ञात कीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इन सभी संख्याओं के बीच समान अंतर है, और जब किसी भी संख्याओं के बीच समान अंतर पाया जाता है तो उसका औसत निकालने का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि औसत बराबर प्रथम संख्या, ठीक है, प्लस अंतिम संख्या। यहां पर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे कर देते हैं 2। तो अगर यहां पर देखें तो जो प्रथम संख्या है हमारा वो है 1 और जो अंतिम संख्या है वो है 13, और बटा 2 कर देंगे तो 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, बटा 2 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 7। इसका मतलब ये है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 का जो औसत आएगा वो 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं हमारा 7 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न रहने वाला है वो है आपका 1, 2, 3 ऐसे 46, 47, 48, 49 का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब 1 से लेकर 49 तक की संख्या का औसत आपसे पूछ रहा है, तो फार्मूला वही यूज होगा क्योंकि इनके सभी के बीच हम देख रहे हैं अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। तो जब किसी भी आपका श्रृंखला में समान संख्या का अंतर होता है तो उसका औसत निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। यानी औसत निकालने का फार्मूला क्या होता है, फिर से एक बार फार्मूला लिख देते हैं। औसत बराबर हो जाएगा आपका प्रथम संख्या यहां पर प्लस अंतिम संख्या, यहां पर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे हो जाएगा 2। अगर हम प्रथम संख्या की बात करें तो 1 है और अंतिम संख्या की बात करें तो 49, बटा 2 कर देंगे। 49 अब कितना हो जाएगा 50, बटा 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका 1 से लेकर 49 तक का औसत आपसे पूछ रहा था उसका औसत आएगा 25। ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हमारा 25 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो लिखा है 1 से 45 तक सभी सम संख्याओं का औसत तथा सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न आपको भ्रमित कर सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों में भ्रमित नहीं होना है, केवल और केवल आप इसका उत्तर 10 सेकंड के अंदर दे सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम बात करें 1 से लेकर 45 तक का, तो सबसे पहले पूछा है सभी विषम, पहले सभी सम संख्या का। तो सम संख्या स्टार्ट होगी 2 से और इसका लास्ट होगा 44 पर, क्योंकि 45 से पहले 44 पड़ता है जो कि सम संख्या है। अब सम संख्या है तो सम संख्या के बीच जो श्रृंखला बनेगी उनमें समान अंतर होगा, यानी इनमें भी समान अंतर होगा। तो जब श्रृंखला में समान अंतर होता है तो औसत बराबर क्या होता है फार्मूला, औसत बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो प्रथम संख्या 2 है, अंतिम संख्या है 44 और बटा 2 कर देंगे तो 44 और 2 कितना हो जाएगा आपका 46, और 46 को 2 से काट देंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 23। ठीक है, यानी जो सम संख्या का औसत आया वो कितना आ गया आपका 23 आ गया। उसके बाद पूछ रहा था सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो विषम संख्या शुरू होगी 1 से और खत्म होगी 45 पर, तो जो इसका औसत आएगा विषम वाले का, यहाँ पर ही हम लिख देते हैं विषम। ठीक है,
यानी जो विषम संख्या होगी उसका जो एवरेज आएगा, तो प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या है 45 और बटा 2 कर देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 46। 46 को 2 से काट देंगे तो हो जाएगा आपका 23। यानी सम संख्या और विषम संख्या दोनों का जो औसत आया वो 23 आया। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं हमारा 23 और 23 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो लिखा है 1 से 23 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो कल के फार्मूले में, मतलब कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए फार्मूला हमने बताया था कि देखिए औसत बराबर होता है आपका यहाँ पर n प्लस 1, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2n प्लस 1 बटा 6। ये किसके लिए था, ये था n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा देख रहे हैं कि जो n की वैल्यू है वो है 23। क्यों, क्योंकि शुरू तो होता है संख्या हमारा 1 से ही, लेकिन जहां तक जाता है वो n होता है। तो n बराबर क्या है आपका 23 से। तो हम औसत बराबर क्या कर देंगे, यहाँ पे n की जगह पर 23 रख देंगे। तो 23 प्लस 1, उसके बाद यहाँ पर 2 गुणे 23, यहाँ पर 23 कर देंगे प्लस 1 और बटा कर देंगे 6। तो यहाँ पर औसत बराबर क्या हो जाएगा, 23 और 1 कितना हो गया 24 और 23 दूना 46 और 1 47। तो यहाँ पे 47 और बटा 6, 6 से 24 को काटेंगे तो 4 बेरियाम कटेगा, 4 का 47 में क्या करवा देंगे गुणा। तो 4 सते 28 और 4 चौक 16, 16 दो 18, 100 आपका 88 आंसर आएगा किसका, 1 से लेकर 23 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 188 है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको परेशान करने वाला है। परेशान करने का मतलब ये है कि है इसमें कुछ नहीं, लेकिन जोड़ इतना लंबा लंबा दे देगा कि हमको जोड़ने में ही टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपनी कैलकुलेशन स्पीड को थोड़ा सा तेज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा है इस कोर्स के निम्नलिखित सेट का औसत क्या होगा, जबकि सेट आपका दिया है 59, 84, 44, 98, 30, 40 और 58। तो सबको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है आपका योग बटा के संख्या। औसत बराबर क्या होता है आपका, योग बटा के संख्या। योग कहने का मतलब होता है पदों का योग, जो कि आपका देखिए यहाँ पे दिया है 59, फिर प्लस करना पड़ेगा आपको 84, फिर प्लस करना पड़ेगा आपको 44, फिर प्लस 98, फिर प्लस 30, उसके बाद 40, उसके बाद आपका 58। ठीक है, अब क्या करिए और बटे करना पड़ेगा आपको। कितने पद हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं, तो बटा 7 करना पड़ेगा। अब अगर हम एवरेज की बात करें तो योग कितना इनका आएगा, तो सबसे पहले इकाई का अंक जोड़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे 9, 4 13, 4 17, 17 × 8 कितना हो जाएगा 25, 25 × 8 कितना हो जाएगा 33। ठीक है, तो 33 के 3 हाथ में लगा 3 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अब इसके दहाई के अंक को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 3 हासिल लग गया हमारा। ठीक है, अब देखिए 5 4 9 3 12, 12 9 और कितना हो जाएगा 12 9 21, 21 और 4 हो जाएगा 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा आपका 38। ठीक है, 38 और 3 कितना हो जाएगा तो 41। उसके बाद यहाँ पर बटे 7 कर देंगे, तो एवरेज बराबर आपका देखिए 7 × 5 = 35, क्योंकि 7 × 6 = 42 हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35 और यहाँ बचा 6, 6 और 3 हो जाएगा 63। तो 7 9 63, यानी जो एवरेज आया आपका वो आया 59। ऑप्शन नंबर ई में देख रहे हैं हमारा 59 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप यदि तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल का, तो ये वीडियो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, हमारा जो आपका 6वां प्रश्न है लिखा है इस कोर्स के निम्न सेट का औसत बताइए। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपका सवाल था, सेम सवाल इस वाला यानी ये वाला भी है, लेकिन
दिक्कत ये है कि यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन कम था और यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले ये जो सेट दिया है इसको गिनेंगे कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 लोग हैं और 9 को जोड़कर 9 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो एवरेज बराबर हम जानते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा 253 प्लस 124 प्लस 255, उसके बाद प्लस 534, उसके बाद फिर प्लस करेंगे 836, फिर प्लस करेंगे आपका 375, फिर प्लस करेंगे 101, फिर प्लस करेंगे 443, उसके बाद 760 है और बटे क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, क्योंकि ये 9 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग। अब देखिए इनको जोड़ना थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर पहले इकाई अंक को जोड़िए, तो 3 और 4 7 5 12, 12 4 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, 1 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा, 30, 28 3 31 हो जाएगा। तो 31 के एक हाथ में लगा आपका 3। उसके बाद दहाई को जोड़िए, यहाँ पे देखिए 5 और 2 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 और 3 18, 18 और 7 हो जाएगा आपका कितना, 25, और 25 में 0 जोड़ेंगे तो 25 ही आएगा, फिर 4 जोड़ देंगे तो 29, 29 और 6 कितना हो जाएगा, 35, 35 और 3 हो जाएगा आपका हासिल 38, फिर आपका हासिल कितना लगा, 3 ही लगा। अब दहाई को जोड़िए, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 5 10, 10 8 18, उसके बाद 18 और 3 21, 21 और 1 22, 22 और 4 26, 26 और 7 कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, 33 और 3 कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, और बटे क्या करना है, 9 करना है। तो एवरेज बराबर देखिए अब यहाँ पर 4 बार जाएगा, तो 9 चौक कितना हो जाएगा आपका 36, फिर आपका 9 0 0 और 9 9 81, ये आ जाएगा आपका 409, क्योंकि 9 चौक 36 हो जाएगा, फिर 8 बचेगा तो भाग जाएगा नहीं, 0 बार ले जाएंगे, फिर 9 9 81। तो हम देख रहे हैं कि कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए जो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इस कोर्स के निम्न सेट का औसत क्या होगा। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें कहा है कि निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित। कहने का मतलब ये है कि जो इसका मान आएगा, हमको पहले से पता चल चुका है ये दशमलव में आएगा, तभी तो निकटतम पूर्णांक तक कहा है। अगर दशमलव में ना आता तो निकटतम पूर्णांक कहता ही नहीं। तो दशमलव में आएगा ये तो पता चल गया है, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, यानी पदों का योग। तो एवरेज बराबर, अब देखिए हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 8 और 7 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, 4 20 और 2 22 और 6 हो जाएगा 28। ठीक है, 28 और 2 हो जाएगा 30, 30 के 0 और यहाँ पर 3 आपका हासिल हो गया। उसके बाद देखिए 6 और 7 13, 13 4 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा 25, 25 और 2 हो जाएगा आपका 27, 27 और 4 31, 31 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 33, 33 और 3 कितना हो जाएगा आपका 36। ठीक है, बटे में कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, तो 7 से भाग करना पड़ेगा। तो एवरेज बराबर देखिए 7 पचे 35, फिर 7 एक कम 7, तो लगभग कितना आ गया आपका 51 आ गया। इसके बाद ये दशमलव में जाएगा, लेकिन लगभग कितना आ गया आपका 51। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं 51 दिया है पूर्णांक के रूप में, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें लिखा है 10 12 16 20 पी और 26 का औसत 17 है, तो P का मान बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है हमारा उसको पहले हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहले जो संख्या दिया गया उसका हम लोग योग निकालेंगे। तो संख्या कितना है आपका 10 है, फिर 12 है, फिर 16 है, फिर 20 है, फिर P है, और फिर क्या है आपका 26 है। और इसका जो औसत है तो 1 2 3 4 5 और 6 संख्या है, और इसका औसत कितना दिया है आपका 17 दिया है। ठीक है, तो औसत की जगह पर औसत और संख्याओं के योग की जगह संख्याओं का योग बटे संख्या की जगह संख्या हमने कर दिया। तो 17 छक्का कितना हो जाएगा 102 बराबर।
अब यहाँ पे देखिए इसको जोड़िए तो यहाँ पे 6 और 6 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 की 4 हो गया, और यहाँ पर 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 7 और उसके बाद यहाँ पर 1 हासिल लग जाएगा तो 8 हो जाएगा, और प्लस कितना हो गया P और आपका। अब हमको क्या करना पड़ेगा 102 माइनस यहाँ पर 84 बराबर P करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 में से 4 गया 8 बचा, यहाँ पे 9 में से 8 गया 1 बचा, यानी P की जो वैल्यू है वो 18 आ गया आपका। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा 18 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है लिखा है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे पहले जो शुरुआत होगी अभाज्य संख्या का वो होगा आपका 2 से, क्योंकि आप जानते हो कि जो अभाज्य संख्या है वो आपका 2 से शुरुआत होगा। कारण क्योंकि जो 2 है आपका वो सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। एक तो अभाज्य संख्या होगा लेकिन एक तो सभी को काट देगा, तो एक को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, हम लोग काउंट करेंगे 2 से। तो पहली हमारी अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, फिर 5, फिर 7, फिर आपका 11, फिर आपका 13, फिर आपका 17, फिर आपका कितना 19, फिर आपका कितना हो जाएगा 23। देखिए नोट हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हो गए, और बटा करना है आपको कितना 9 करना है, तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। ये जो संख्याएं हमने लिया है ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है, और 9 अभाज्य संख्या है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर सबसे पहले इनको जोड़ना पड़ेगा ऊपर वाले को। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 5, 5 5 10, 10 7 17, ठीक है। 17 में अगर हम 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28, 28 और 10 कितना हो जाएगा 38, 38 और 3 कितना हो जाएगा 41, 38 और 3 आपका कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, 41 और 10 कितना हो जाएगा 51, 51 और 7 58, 58 और 10 कितना हो जाएगा आपका 68, 68 और 9 कितना हो जाएगा आपका 72, 72 में 23 जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इनका जो योग है इन सभी अभाज्य संख्याओं का वो 100 है। 100 में हम लोग क्या करेंगे 9 से भाग कर देंगे, तो हम जानते हैं 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, यहाँ पे 1 बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो जो हमारा एवरेज आया वो 11 से ही 1 बटा 9 आया। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं 11 से ही 1 बटा 9 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है कह रहा है कि 11 से 63 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये बताइए 11 से 63 के बीच, तो 11 के बाद कौन सी संख्या आएगी 12, और 63 से पहले कौन सी संख्या आएगी 62, जो कि आपका सम संख्या है। और चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि सम संख्या पूछ रहा है तो इनके आपके संख्याओं में भी समान अंतर चलेगा। तो जो पहली संख्या हमारी होगी वो तो 12 होगी, और जो अंतिम संख्या होगी वो हो जाएगी आपका 62। तो हम जानते हैं एवरेज बराबर क्या होता है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। अगर हम इसको जोड़ें तो ये हो जाएगा आपका कितना 74, ठीक है, और बटा 2 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 37। यानी जो हमारा एवरेज निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 37 निकल कर आया। तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 37 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 11 के बाद क्या पड़ता है आपका 12 पड़ता है जो कि सम संख्या है, और 63 से पहले क्या आता है 62 आता है जो कि सम संख्या है। तो हमने सम संख्या पूछा था तो पहली सम संख्या 12 माना, लास्ट वाली जो सम संख्या था उसको 62 माना, दोनों को जोड़कर आधा कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो ये भी एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से लगेगा। हम जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो औसत होता है वो होता है n, यहाँ पे n+1 का होल स्क्वायर बटा 4, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है आपका 5, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 5 + 1 का होल स्क्वायर बटा 4, ये है एवरेज।
चूंकि n की वैल्यू हमने कितना मान रखा है 5, इसमें कहा भी है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं, तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 गुणे 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 बटा हो जाएगा 4, तो 4 से इसको काटेंगे 4 9 36, तो a बराबर आपका निकल कर आया 5 गुणे 9, तो 9 पचे हो जाएगा कितना 45। ठीक है, यानी जो हमारा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत होगा वो 45 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 45 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर 6 का पूछता तो 6 का कितना हो जाता 55, क्योंकि कल की वीडियो में हमने आपको प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा निकाल कर बताया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, फार्मूला बैठा के सॉल्व करना था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 12वां, कह रहा है कि 12 के 10 तक के पहाड़ों का औसत क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 12 का पहाड़ा आप 10 बार पढ़िए, तो आप जानते हो शुरुआत इसका 12 से होगा और लास्ट होगा 120, क्योंकि आप जानते हो 12 दहा में कितना होता है 120 होता है। और इसका एवरेज पूछ रहा है। जब भी देखिए आप पहाड़ा पढ़ते हो तो जिसका पहाड़ा आप पढ़ते हो उतने का अंतर चलता है। जैसे 12 का पहाड़ा पढ़े हो तो 12 दूना कितना होता है 24, तो 12 और 24 के बीच कितने का अंतर है, तो 12 का अंतर है। फिर 12 तिहाई 36 पढ़ते हो तो 24 और 36 के बीच कितने का अंतर होता है, तो 12 का। यानी ये जो अंतर चल रहा है वो सेम चल रहा है, और जब अंतर सेम चल रहा है तो इसका एवरेज क्या होगा, प्रथम संख्या जो कि 12 है प्लस आखिरी संख्या 120 है और बटा 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100 यहाँ पर 32। ठीक है, 132 का 2 से अगर विभाजन करेंगे तो हो जाएगा 2 छों 12, 2 छों 12, यानी 66 इसका आंसर आएगा फाइनली। तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 66 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 13वां, लिखा है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो समझिए एक चीज, अगर हमारा कोई संख्या दिया है और उसका औसत दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है 10 संख्या, तो n बराबर कितना है 10, और जो औसत दिया है वो कितना दिया है 7 दिया है। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए, तो देखिए जब संख्या में किसी निश्चित संख्या का गुणा भाग जोड़ अथवा घटाना किया जाता है तो औसत में भी उसी संख्या का गुणा भाग जोड़ घटाना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो आपको प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप केवल औसत में 12 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे औसत कितना दिया था 7 दिया था। अब इस 7 में हमको किसका गुणा करना है, तो 12 का गुणा करना है। तो औसत 7 दिया था, 7 में हमको 12 का गुणा करना है, हमारा आंसर क्या होगा आ जाएगा। क्योंकि पूछ रहा था नई संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम जैसे गुणा करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा और वही नई संख्याओं का औसत होगा। तो 12 से कितना होता है आपका 84। ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 84 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न दिखें, ना केवल गुणा बल्कि यदि भाग होता रहे तो आप डायरेक्ट औसत में भाग कर दीजिए, नई संख्या का औसत पता चल जाएगा। अगर जोड़ रहे हैं तो जोड़ दीजिए, नई संख्या का औसत पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है कि 7 प्रेक्षणों का औसत 7 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से बढ़ा दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए 2 से बढ़ा दिया जाता है का मतलब प्रत्येक प्रेक्षण में 2 जोड़ दिया जाता है, तो औसत में भी 2 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है तो नवीन औसत कितना होगा। तो यहाँ पे जो औसत दिया था वो दिया था आपका 7, और प्रत्येक प्रेक्षण को कितना बढ़ाया जा रहा है 2 बढ़ाया जा रहा है, यानी औसत को भी हमें 2 बढ़ा देना चाहिए ताकि हमारा नवीन औसत पता चल जाए। तो औसत में हम लोग क्या बढ़ा देंगे 2 बढ़ा देंगे। तो औसत हमारा कितना दिया था 7, 7 में 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। यानी जो नया औसत निकल कर आया, अगर हम इसको एवरेज लिखें तो ये 9 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हमारा 9 दिया है और यही आपका क्या है, सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे लास्ट 15वें सवाल पर। देखिए 15वां जो सवाल है वो कह रहा है कि एक टेस्ट मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 84 है, यानी 5 खिलाड़ी हैं और उनके रनों का औसत कितना है 84 है। तो यहाँ पे n की वैल्यू यानी पदों की संख्या 5 है, औसत 84 है। तो सबसे पहले इसमें आपको योग निकालना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है एक टेस्ट मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 84 है
यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः 122, 62, 79, 24 हों तो पांचवें खिलाड़ी के रनों की संख्या क्या होगी। तो हमें पांचवें खिलाड़ी के रनों की संख्या को यक्स मान लेना चाहिए, या ए मान लेना चाहिए, बी मान लेना चाहिए, कोई एक बीजी व्यंजक मान लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमको योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आपको योग निकालना है तो संख्या गुणे औसत करना पड़ेगा। तो योग बराबर क्या हो जाएगा आपका, संख्या कितना है 5 है, औसत कितना है 84 है, तो योग बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो इसका गुणा कराएंगे तो 5 चौक 20, 5 8 40 और 2 42, 420 आ जाएगा। अब ये जो योग आप संख्या का निकाले हो ये किसके बराबर होगा, तो इन खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की योग की। तो अब ये आपका ये जो 420 है ये किसके बराबर हो जाएगा, 122 प्लस 62 प्लस 79 प्लस 24 और प्लस यक्स, पांचवें खिलाड़ी का जो हमने रन माना है वो यक्स माना है। तो सबको पहले जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 4 और 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 13 2 15, 15 2 हो जाएगा 17। तो यहाँ पे लिख दीजिए 420 बराबर यहाँ पे 17। उसके बाद देखिए 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 और 1 18। और यहाँ पर एक ही आपका 3 अंक का संख्या है तो एक में एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा यक्स। अब 287 को 420 में से आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि आप इधर पक्षांतर करोगे। तो देखिए 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। तो जो यक्स की वैल्यू आई वो आ गई आपकी 133। तो जो पांचवें खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या थी वो 133 थी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख रहे हैं ए 133 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो 15 प्रश्न हमने औसत पर जो साधारण प्रश्न होते हैं जो फार्मूला बेस्ड होते हैं उन पर लेकर सॉल्व करवाया है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी के साथ अगले प्रैक्टिस सेट में, जिसको हम अपना ये जो औसत का सवाल है उसको कंटिन्यू करेंगे और अच्छे तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।